Hello everyone, welcome to NEET Made Easy. Smile this side, first year MBBS स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सो आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए, आप सभी का बेस्ट ईयर बने, ये इस साल आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और ऐसे ही आप लोग लगे रहें। अब तो सिर्फ 4 मंथ ही रह गए हैं नीट को। आज मैं भी फाइनली अपनी नीट जर्नी रिवील करने वाली हूँ, मतलब रिवील क्या, जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा नीट 2023 में स्कोर 612 मार्क्स था एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था दैट इज़ नीट 2022 जिसमें मेरा स्कोर 592 मार्क्स था, जो मैंने क्लास 12th के साथ दिया था। एंड क्लास 12th में मेरी तब परसेंटेज 94.2% रही थी। तो आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी कि मैं अपनी नीट जर्नी शेयर करूं, लेकिन मुझे ऐसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे शेयर करती। सो आज फाइनली रिकॉर्ड करने का सोचा है। सॉरी फॉर डिले। तो जैसे कि मतलब किसी की भी नीट जर्नी ना स्मूथ नहीं रहती, आई थिंक सो। सबके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड मेरे साथ तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे, जैसे कि लॉस ऑफ अ लव्ड वन, देन फेसिंग स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ें रही। फिर उसके बाद मुझे 3 मंथ्स का सीरियस हेल्थ इशू हो गया था। ऑलमोस्ट जस्ट मैं सर्जरी से बची थी, मतलब थैंक गॉड सर्जरी नहीं हुई, मतलब आई वॉज सेव। एंड देन एनकाउंटरिंग अनहेल्दी फ्रेंड्स। मतलब नीट जर्नी में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे मेरे भी। ये नहीं था कि ऐसे स्मूथ चल रहा था, हाँ अच्छे से पढ़े एंड देन हो गया, नहीं बहुत कुछ था। फिर उसके बाद लाइक एग्ज़ाम डे वाले दिन भी काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे थे द फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। एंड देन मेरा जो सिलेक्शन था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया था और उसका भी इतना दुख था कि आई वॉज नॉट गिवन 2 क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स, अदरवाइज सिलेक्शन तब भी हो जाता है। एंड उसके बाद भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना काफ़ी मुश्किल था। एंड देन मतलब ऐसे ले लिया था कि अब मतलब ड्रॉप नहीं करूँगी मैंने BMS में एडमिशन ले लिया था 22 नवंबर 2022 को। और फिर उसके बाद ऐसे क्या चेंजेस आए कि मैंने दिसंबर में डिसाइड किया कि हाँ मैं फाइनली ड्रॉप कर रही हूँ। एंड देन आई वॉज जस्ट हैविंग 5 मंथ्स एंड बाकी जो बच्चे पहले से ही तैयारी शुरू करने लगे थे सबके साथ आना था इक्वली। आप लोगों वाला ही टाइम चल रहा है, जैसे जनवरी चल रही है, मेरा डिसाइड हुआ था 2 दिसंबर 2022 को एंड नीट वॉज ऑन 7 मई 2023। फिर मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा सारी कंडीशंस के बाद एंड देन फाइनली आई एम इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज टुडे। सो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये थोड़ा रफली मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स थे एंड सब कुछ। एंड सबकी लाइफ में आता है, ये नहीं है कि किसी की भी स्मूथ होती है जर्नी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग भी अभी काफ़ी बच्चे से लाइक टेंशन में चल रहे होंगे। मैं काफ़ी मैसेजेस भी देखती हूँ, टेलीग्राम पर भी आते हैं, लाइक DMs भी आते हैं कि सर 4 मंथ्स बचे हैं, हमारा कैसे होगा। तभी मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैंने सोचा कि लास्ट ईयर सेम कंडीशन मेरी थी एंड मैंने कैसे मतलब थोड़ा अपने आप को सोचा कि हाँ कैसे कर सकते हैं। इसमें तो मैं मेनली इस वीडियो में आपसे अपनी नीट जर्नी शेयर करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली वो पॉइंट्स बताऊँगी जो जो मैंने उन 5 महीने में किए, कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से स्मार्टली वर्क करके। क्योंकि ये नहीं है ना कि आप तब पेपर की तैयारी, मान लीजिए मैंने दिसंबर में स्टार्ट की एंड कुछ बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे थे, कुछ ने नीट जब हो गया था डायरेक्टली तभी शुरू कर दिया था। लेकिन पेपर तो हम सबका सेम डे होगा ना, हम सभी को सेम डे पर बेस्ट परफॉर्म करना है, तो वो अपने अंदर वो रखना चाहिए। तो उसी के लिए वीडियो है। तो अब शुरू करते हैं कि हाउ वाज माय नीट जर्नी। सो मेरी नीट जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 11th से। क्लास 11th में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ऑफलाइन। लेकिन क्या चीज़ थी कि 11th जब मेरी थी तब 2020 चल रहा था एंड 2020 में आप सभी जानते हैं कि कोविड आ गया था। तो ऑफलाइन क्लासेस मैंने आकाश की 11th-12th एक भी दिन ज्वाइन नहीं की, एक भी दिन। मैंने जब 12th में लास्ट में वो हुए थे ना, हमारे कुछ टेस्ट सीरीज़ हुए थे लास्ट के 1.5 महीना समथिंग, तब ज्वाइन किया था। मतलब तब मैं सिर्फ टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन जाती थी, अदरवाइज़ दोनों के दोनों साल मैंने आकाश की भी सारी क्लासेस लाइक जूम पे लगाई हैं। एंड आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में तो कितने इशू आए थे ना पहले, लाइक नेटवर्क जाना, पूरा अच्छे से ना हो पाना। एंड तब टीचर्स भी नए थे इस ऑनलाइन सिस्टम में, तो सारा उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। तो उस तरीके से मेरी 11th स्टार्ट हुई थी। किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना सीखा। फर्स्ट टाइम हम भी ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, मुझे तो उससे पहले इतना ये भी नहीं पता था ऐसे लाइक
ऑनलाइन किस तरीके से सब किया जाता है, बट या सबके साथ हम भी सीख रहे थे। सो क्लासेस में धीरे धीरे समझने लगे। एक ही दम 11th में आप सभी जानते हैं, एक ही दम तो ऐसे लगता है ना 10th से 11th में कितना चेंज आ गया। तब तो हमें लॉज ऑफ मोशन, ये सब रोटेशन, क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक ऐसे लगता है क्या ही हो रहा है। तो वो सब चल रहा था। दिन जून में मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक्सपायर हो गई, एंड आई वॉज़ लाइक टू मच क्लोज टू हर। मतलब उसके बाद मैं लाइक इतनी टेंशन में रहने लगी थी कि मतलब ढंग से पढ़ाई होती ही नहीं थी। मैं पढ़ना भी चाह रही थी तो नहीं हो पाता था उतना, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, एंड उनका ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है कि मैं आज गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। एंड तो मतलब आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना है। आपका जो एम है उस पे आपको ध्यान रखना है, एंड आपकी पूरी फैमिली का सपना होता है कि आपको ऐसे करना ही है। एंड देन उन वो जब एक्सपायर हुए तो उन उसके बाद मेरा और ज़्यादा ये हो गया कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे बहुत अच्छा करना है। लेकिन तब तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं ऐसे बोल पा रही हूँ, लेकिन तब कितनी टेंशन्स थी। ऐसे मैं पढ़ती थी तो वही चीज़ें ऐसे माइंड में रिवॉल्व कर रही हैं, तो नहीं हो पाता था। तो उस वजह से 11th का जो मिड वाला फेज़ था मेरा पूरा उसी वजह से ऐसे टेंशन्स और उसमें चला गया। मतलब नहीं हो पाता था मुझसे। फिर उसके बाद जब करने लगी तो इतना ज़्यादा ऐसे बैकलॉग इकट्ठा हो गया था, क्योंकि मैं बीच में कर ही नहीं पाती थी। लाइक क्लासेस भी अटेंड करती थी तो ध्यान नहीं होता था, एंड उस वजह से मतलब काफ़ी इशू आया। एंड तब सिलेबस काफ़ी कवर हो चुका था, 11th का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, एंड उस वजह से जो मेरा बीच में सिलेबस छूट गया था, दिन बीच में रोटेशन, रेविटेशन, फ्लूइड्स, ये सब कवर हो चुका था क्लास में, लेकिन मैंने ध्यान से नहीं किया था। देन आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये सब मैं कैसे करूँगी। तो फिर मैं बीच में थोड़ा थोड़ा सिर्फ आकाश पे डिपेंड ना होकर थोड़ा बहुत बीच में से लाइक यूट्यूब वगैरह से देखने लगी। तब थोड़ा बहुत ऐसे समझ आया था कि हाँ, यूट्यूब पे ऐसे होता है, मतलब इस तरीके से करते, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह का हमने सोचा ही नहीं था कि पढ़ाई भी ऑनलाइन हो सकती है। ऑनलाइन का फ़ोन का मतलब मुझे सिर्फ गेम्स ही पता था तो उससे पहले वो होता था। तो इस तरीके से मतलब तब 11th में वो तो मेरा बहुत वीक हो गया था। लाइक फिर उसके बाद जब ऐसे सिलेबस चलता गया, बीच में कभी स्कूल के भी पेपर्स आ रहे हैं, वो सब भी ऑफलाइन तो नहीं हो पाते थे, स्टार्टिंग में ऐसे ऑनलाइन ही चल रहे थे। तब जब सिलेबस भागने लगा कोचिंग में भी, और मेरा इतना बैकलॉग छूटे जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। एंड देन स्टार्टिंग में ऐसे करते करते जनवरी आ गया, एंड बीच में तब तक मेरी ऐसे ऑर्गेनिक वगैरह तो बिल्कुल ये थी कि मुझे आता ही नहीं है, मतलब क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन पता ही नहीं है क्या करना है। तभी स्कूल में भी प्रैक्टिकल्स एंड ये सब स्टार्ट हो गए। मैं जिस स्कूल में थी उसमें 11th क्लास भी बोर्ड होती है, तो उस वजह से सारे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसके लिए स्कूल भी जाना पड़ता। तो बीच में जो वो थे ना, फिर तो ये हो गया था कि अब किसी तरीके से मतलब 11th स्कूल में मैनेज करते हैं। तो उस वजह से मतलब जो मेन कंसेप्ट्स पे ध्यान था वो मेरा वीक हो गया उस टाइम। तो उस वजह से जैसे फ़िज़िक्स के जो चैप्टर थे, ऑसिलेशन वेव्स, ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे थे कि नहीं हुए हैं। बाकी धीरे धीरे कुछ यूट्यूब वगैरह से देख के मैं करने लगी, क्योंकि लेक्चर्स मतलब जो क्लास में हो चुके थे, लेकिन आपको खुद से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप सिर्फ किसी एक इंसान पे डिपेंड नहीं कर सकते कि उन्होंने करा दिया तो हो गया। अब कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आप सिर्फ एक जगह नहीं टिक सकते। हर किसी के पास सेम सोर्सेज हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ हमारी वीक है तो ये हमें किस तरीके से मैनेज करनी है। ओके, तो इस तरीके से लाइक फिर मेरी फरवरी एंड मार्च में अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए। देन 12th मेरी स्टार्ट हो गई थी। 12th स्टार्ट हो गई थी तो सब सही चल रहा था। देन बीच में मैं इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये बोलूँगी अपने फ्रेंड्स जो है ना, इस नीट टाइम की ड्यूरेशन पे अच्छे बनाना, एंड सब पे भरोसा मत करना। लाइक आप सोचते हो कि सब आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ये जो जेलसी और ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अपने मेन एम से भटका सकती हैं। बाद में सब करो, कुछ अच्छे दोस्त रखो, वो अच्छी बात है, लेकिन बीच में ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह के लिए टाइम मत दो। बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, फिर उसके बाद आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, सब कर रहे हो, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो इस चीज़ में टाइम बर्बाद मत करो। इस वजह से मेरा टाइम कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब हुआ था बीच में। इस इशू के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि अपने मेन एम पर ध्यान रखो। ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई, लेकिन तब थोड़ा वो हो गया था कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे जिस वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुई, और मेरी नीट प्रिपरेशन जो थी वो हैम्पर हो गई थी तब।
तो उस वजह से 12th का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था वो थोड़ा ख़राब चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स ने भी समझाया कि लाइक आपके पास इतना टाइम बचा है एंड आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, एंड आप इन चीज़ों के बारे में इतना टेंशन नहीं ले सकते। आई एम हैविंग वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, मतलब उन लोगों की वजह से ही मतलब इतनी सारी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स आती थी, तो वही मेरे मेन सपोर्ट हैं। तो ये वाला जो फ्रेंड्स वाला पॉइंट है ना, इस पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा। देन फिर उसके बाद 12th क्लास चल रही थी, तब भी बीच में कोविड आ गया था। देन प्रॉब्लम क्या हुई थी, मेरे घर पे कोविड हो गया, मेरे जो सिबलिंग्स थे एंड मेरे पेरेंट्स को कोविड हो गया। मैं लकीली सेफ थी, लेकिन उस वजह से इतना ज़्यादा मतलब घर पे पूरा ऐसे 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी तब सिचुएशन। तो कोविड की वजह से भी काफ़ी वो रहा बीच में 1 मंथ के लिए। उसके बाद हमारा क्या था 12th में ना, मैं जिस बैच में थी लाइक 2022 बैच सीबीएसई बोर्ड में, तो उसी बार ऐसा हुआ था कि पहली बार 2 बार बोर्ड्स होने वाले थे। तो हमारे जो फर्स्ट बोर्ड्स होने थे वो होने थे दिसंबर में, एंड जो सेकंड बोर्ड्स होने थे वो बाद में पता चला था कि मई में होंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 बार बोर्ड्स होने थे और दोनों के मार्क्स काउंट होने थे। तो जो दिसंबर में बोर्ड्स होने थे उसके लिए हमारे जो लाइक प्रैक्टिकल्स एंड ऑल्स थे वो नवंबर में होने थे, एंड स्कूल में जो प्री बोर्ड थे वो अक्टूबर में होने थे, एंड सितंबर में हमारे ये जो भी यूनिट टेस्ट टाइप होते हैं। तो इस वजह से स्कूल में भी इतना ज़्यादा जाना होता है, कभी प्रैक्टिकल सबमिट करने जा रहे हो, कभी ये जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा वो होता है ना कि आपकी मतलब अभी आप सोच रहे होंगे, काफ़ी बच्चे 12th में भी होंगे कि हमारे अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये सबका होता है, इस चीज़ को ये मत सोचो कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबको करना पड़ता है। एंड हमारे वाला जो बैच था उसने तो 2-2 बार बोर्ड्स दिए एक ही क्लास में। तो आप इस चीज़ का इतना टेंशन ना लें, लेकिन इसमें आप थोड़ा ऐसे स्मार्टली वर्क कर सकते हैं कि लाइक जो चैप्टर बोर्ड में आ रहे हैं ना, अब जैसे नीट भी काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, तो आप उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लें उस टाइम फ्रेम में। तो और बाकी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन ये हो जाते हैं मतलब अभी आप सोचेंगे नहीं नहीं आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप बोल रहे हो जाते हैं, लेकिन ये सच्ची में हो जाते हैं। यूट्यूब वगैरह से देख लेना, वीडियोस हो जाएंगे, इनकी टेंशन मत करो जो अभी 12th के बच्चे हो। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे, हो जाएंगे सो फिर क्या था लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें ऐसे ही चल रहा था मेरा। एंड बीच में मतलब पढ़ाई सही भी चली, ये नहीं मैं बोलूँगी कि पढ़ाई नहीं चली, मतलब आई गिव माई 100%। मैंने मतलब जितना भी टाइम होता था मैं सिर्फ पढ़ाई को दे रही थी कि ऐसे कब कोचिंग का करना है, कब टेस्ट देने हैं, हर चीज़ वो कर रही थी। तो उसके बाद 18th ऑफ दिसंबर को, मुझे डेट भी याद है, 18 दिसंबर 2021 को मेरे फर्स्ट बोर्ड्स ख़त्म हुए जो हमारे होने थे। जैसे मैंने आपको बताया 2 बार बोर्ड्स होने थे। उसके बाद 2-3 दिन जैसे ब्रेक लिया, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ रही थी। मैंने मतलब हफ्ता में अच्छे से पढ़ी। देन धीरे धीरे ना मेरी हेल्थ ख़राब होने लग गई। आप लोगों को ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगी हेल्थ का। अभी भी 4 महीने बचे हैं। हेल्थ आप किसी भी हालत में अपनी ख़राब नहीं कर सकते, ये मेरा पॉइंट याद रखना। एक बार हेल्थ ख़राब हो गई, आपका पेपर नहीं हो पाएगा अच्छे से। इस प्रॉब्लम को मेरे से ज़्यादा और कोई अच्छे से नहीं जान सकता कि बीच में जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपका सब मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगे हैं, आपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक हेल्थ के इशू की वजह से आप पूरा 1 साल खो सकते हैं अपना। मेरा क्या हुआ, 1 हफ़्ता अच्छे से पढ़ाई चली, धीरे धीरे मतलब एग्जैक्टली क्या इशू हुआ था वो मुझे भी नहीं पता, एंड मैं बताना भी नहीं चाहूँगी जो जो चीज़ें थी। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके मार्च के एंड तक आई वॉज लाइक सीरियसली मतलब इतने मेरे अल्ट्रासाउंड्स हुए, इतने ज़्यादा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बार बार डॉक्टर्स के जाना, किसी को दिखाना, कुछ होना। मुझे एक बार तो बिल्कुल ये बोल दिया था कि लाइक 2 घंटे में आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंडीशन हो गई थी मेरी। मतलब पढ़ाई तो दूर, मैं ढंग से लाइक वॉक भी नहीं कर पा रही थी, मतलब शांति से ऐसे ये भी नहीं होता था कि मैं जाग पा रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई थी मेरी। तो हेल्थ का इशू तो बहुत ज़्यादा है, एंड लाइक उसमें भी ये था कि इतना ज़्यादा हेल्थ का जो इशू था, बीच में कुछ मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस भी दी गई। मतलब हेल्थ ही का वो इशू ही ऐसा हो गया था कि तब उन मेडिकेशंस की भी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लाइक ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट होने लग गया था कहीं ना कहीं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था वो।
एंड तब मैं सोचती थी लाइक जब ये था ना कि हमारे 2 बार बोर्ड्स होने वाले हैं, एक दिसंबर में, एक मई में, तब मुझे लगता था ये 2-2 बार क्यों ले रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मार्च में ही होते। लेकिन अब मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लोग भी यही माना करें। क्योंकि अगर मेरे मार्च में बोर्ड्स हुए होते ना, शायद मैं बोर्ड्स भी ना दे पाती उस साल, मुझे साल ही रिपीट करना पड़ जाता। तो हमेशा जो भी हो रहा है भगवान पे भरोसा रखें, सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो वो 3 मंथ मेरे ऐसे थे लाइक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, बिल्कुल भी, आप सोच सकते हैं मतलब नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट। मतलब मैंने एक बार ऐसे टेस्ट देने को ट्राई किया बीच में, तो मैं बीच में ही लाइक टेस्ट के बीच में सो रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट में, आप सोच सकते हैं। पढ़ाई का तो बिल्कुल ही कॉन्टेक्ट, मतलब 3 महीने कुछ नहीं, सारा टाइम मेरे ऐसे डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे थे, कभी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो। बीच में मेरा कोचिंग जाना, मतलब जब मेरे जो इंस्टीट्यूट था आकाश, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी जनवरी में, आई थिंक सो। तो वहाँ पे सब बच्चे ऐसे ऑफलाइन जा रहे होते एंड मैसेजेस आते लाइक ऑफलाइन टेस्ट है, ये है वो है, घर पे भी फ़ोन आते कि शी इज़ नॉट कमिंग टू टेस्ट। लेकिन कैसे, मतलब इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद जब मैं मार्च में कुछ ठीक हुई, थोड़ी हेल्थ ठीक होने लगी, देन आई वाज लाइक कि इतना छूट गया, अब कैसे ही हो सकता है। मतलब जो मैंने इतनी तैयारी करी भी 12th में एंड पहले, वो सब तो वेस्ट जा चुकी है। लेकिन अगर मैं अब यही सोचती रहती कि ऐसे वेस्ट जा चुकी है, तो मैं बाकी का भी टाइम निकाल देती। फिर उसके बाद क्या था, मेरा मेन फोकस ये हो गया कि अब मुझे इस साल बोर्ड्स तो देने ही है, एटलीस्ट बोर्ड्स तो ढंग से देने हैं। मतलब ऐसे ढंग से वो नहीं सोचा, टारगेट मेरा नीट ही था, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे नीट करना है। एंड ड्रॉप का कभी सोच के नहीं किया था कि ऐसे ड्रॉप करना भी पड़ जाएगा। मुझे था कि जब भी हो ना, मतलब कोई भी चीज़ है अपना बेस्ट दो, कोई भी चीज़ है। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है ना, आपकी तैयारी नहीं भी है, आप ये करो कि हम अपना 5 मई को बेस्ट देने वाले हैं, जैसे मर्जी हो हम निकालने का ही करेंगे। अगर आप इस माइंडसेट से जाते हैं तभी कुछ हो सकता है। ये नहीं है अभी से सोचना कि लाइक नहीं हो सकता, जो बच्चे 2 साल से कर रहे हैं उनका क्या होगा, हम 4 महीने में कैसे निकाल लेंगे, वो सब पागल बैठेंगे। आपको नहीं सोचना ना, आप अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान रखो। एंड लाइक नहीं भी लगता नहीं होगा तो 4 महीने में ऐसा कर लो ना कि अगले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल ऐसा कर लो, क्या पता आप ऑल इंडिया रैंक 1 ही बन जाओ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है हर चीज़ में, मतलब ये तो लाइक लाइफ में भी ध्यान रखो, जो भी करो ना लाइक टॉप नॉच करो। मतलब ये मेरा मानना था हमेशा से। तो तब क्या हुआ, अप्रैल में हम पहुंच गए थे, अप्रैल ऑफ 2022। तब मेरे स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, प्री बोर्ड्स वाले प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। तो वो सब चल रहे थे। एंड देन जो हमारे मेन बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स थे वो भी तब हो रहे थे। एंड बीच में मार्च के भी लास्ट वीक में स्टार्ट हो गए थे जो हमारे प्रैक्टिकल्स एंड ऑल थे। तो वो सब चल रहे थे, तो वो मैंने देने स्टार्ट किए। तो मुझे था कि इसके ही अकॉर्डिंगली मैं करती रहती, क्योंकि देखो अगर मैं उस टाइम उन चैप्टर्स को छोड़ के कुछ और उठा रही होती कि नहीं नीट करते, अरे जो बोर्ड्स का सिलेबस है वो भी तो नीट का है ना, एटलीस्ट उनको स्ट्रॉन्ग बना लो। तो मैंने उन पे ध्यान दिया, मुझे था कि ये करते हैं हम अच्छे से। तो मैं उन चैप्टर्स को करने लगी। एंड मतलब धीरे धीरे मैं बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स दे रही थी, अपने जो प्री बोर्ड्स थे तो उसमें एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। मुझे था कि दोबारा इन चैप्टर्स को पढ़ने का तेरे पास टाइम नहीं आने वाला इस्माइल, तो तुझे ये तो अभी करने ही पड़ेंगे। पहले टाइम जा चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तू कर। तो वही माइंडसेट आपको रखना है कि अभी भी जैसे जिसके प्री बोर्ड्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं कि अभी तो हमें करना है, राइट। तो इस तरीके से मेरे प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स अराउंड 16-17 अप्रैल के अराउंड ख़त्म हुए थे। एंड देन आई वॉज हैविंग माई मेन बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 मई आई थिंक। तो उससे पहले जो अप्रैल का टाइम बचा उसमें मैं साथ में अपनी नीट प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख रही थी। आफ्टर ऑल जो मेरी प्री बोर्ड्स वाला भी था उसमें सिलेबस तो नीट का था ना, तो उसको आप थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर सकते हो कि हाँ एनसीईआरटी को आप एमसीक्यू बेस्ड तरीके से भी पढ़ो, ये नहीं है सिर्फ डेरिवेशन करो एंड ऑल। एंड लाइक देखो फिजिक्स में अगर डेरिवेशन है पेपर में आनी है, वो पक्का पता है ना आनी है। पेपर से 4-5 दिन पहले भी थोड़ा करने लगोगे, एटलीस्ट पहले ये नहीं बोल रही कि मैं 4-5 दिन पहले ही खोलूँ कि हाँ ये डेरिवेशन है एंड लाइक दिस। नहीं, पहले आप एक जगह खोल के रख लो कि हाँ ये चीज़ें हैं, एक जगह आपके पास कंपाइल फॉर्म में ये होना चाहिए कि ये सारा हमारे पास सामान है एंड यहाँ से हमें बाद में करना होगा, तो वो सब आपके पास ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने सब कंपाइल करके रख लिया था कहीं ना कहीं। मतलब उन दिनों में मैं अपना बेस्ट दे रही थी एंड हेल्थ का भी ऑफ कोर्स ध्यान रख रही थी, क्योंकि हेल्थ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। एंड
मतलब जितने पॉइंट्स मैंने बताए ना, हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर ज़रूर ध्यान देना आप सभी। तो ऐसे मेरा अप्रैल गया। अप्रैल में मैं अपने थोड़ा बहुत, मैं अप्रैल में क्या था, मैं अप्रैल में हमारे 10th अप्रैल वॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू आकाश ऑफलाइन फॉर अ टेस्ट। तो तब लाइक वीक में एक टेस्ट हो रहा था, तो मैं वो देने जाती थी क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल्स एंड ऑल भी चल रहे थे, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही थी। एंड देन 2 मई से मेरे बोर्ड्स थे, तो तब मैंने अपने 12th वाले चैप्टर्स को भी अच्छे से करती गई, क्योंकि 12th वाले तो ऑफकोर्स करने ही थे ना। एंड बोर्ड्स के बाद मुझे ये था कि बोर्ड्स के बाद मैं उन चैप्टर को नहीं उठाने वाली, वो चाहे मुझे नीट के हिसाब से करने, कुछ भी करने, वो उसी टाइम फ्रेम में करने। तो उस तरीके से मैंने अपने 12th के चैप्टर्स कंप्लीट किए। मेरे बोर्ड्स एंड हुए थे 4 जून को। बीच में हमारे आकाश पे ऑफलाइन टेस्ट होते थे, लाइक वेडनेसडे एंड संडे, ये 2 दिन थे। तो मैं सिर्फ टेस्ट देने के लिए जाती थी। एंड उसमें मैंने ना, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम टेस्ट स्किप करते हैं। मेरे कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे थे, ऐसे 300 400 उस टाइम ऐसे ही रह रहा था। एंड लाइक मुझे था कोई बात नहीं, मुझे देना है एटलीस्ट। मैं 200 क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं ना, 200 लाइन्स तो सीख रहे हैं ना, वो तो करो एटलीस्ट। बिल्कुल ना से कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो हो रहा था तब, लाइक वो टेस्ट दिए। एंड 4 जून को मेरे बोर्ड्स एंड हो गए। तब तक 12th वाला वो जो सिलेबस था एंड वो मैंने कर लिया था। 4 जून 2022 पर हम पहुंच चुके हैं। एंड 17 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम है। तो सिर्फ ये मेन टाइम बचा था मेरे पास, लाइक 1 मंथ एंड 10 डेज समथिंग। उसमें मुझे अपना बेस्ट देना था जितना मैं कर सकती थी। तो हमारे जो 4 जून को जैसे एंड हुआ, तो आकाश पे एक टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई थी, इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ समथिंग। दैट स्टार्टेड फ्रॉम 6 जून, मतलब एक दिन छोड़ गई थी। एंड उसमें ना अप्रॉक्स वीक के अंदर 5 टेस्ट होते थे। तो वो ऑलमोस्ट डेली होता था टेस्ट। तो मैं डेली जाती थी एंड डेली टेस्ट देती थी, आके पढ़ती थी। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से मैं मार्क्स बढ़ा सकती थी मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया, इंस्टेड ऑफ कि जो चीज़ मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ आप कर सकते हो, ये मेरा मानना है कि इसे तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कई बार हम छोड़ देते हैं उन चीज़ों को भी, वो नहीं छोड़ना आपको। एंड अपने जो फार्मूला शीट्स कुछ पहले बनाई हुई थी, उनको थोड़ा रिवाइज़ करने लगी। जो जो अपनी टेस्ट की मिस्टेक्स पे मैंने काम किया, टेस्ट की मिस्टेक पे काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एंड के मंथ्स में हुई ना, लाइक डेली डेली टेस्ट दे रही हूँ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एंड देन 17 जुलाई को जब मेरा एग्ज़ाम था, मैं उस एग्ज़ाम के बारे में फिर कभी बात करूँगी वैसे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। एंड आई मैनेज टू स्कोर 592 मार्क्स। 592 मार्क्स मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर था। बट रियल में मेरे मार्क्स और ज़्यादा बन रहे थे। आप लोग 2022 एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2-2 ऑप्शन करेक्ट थे, जिनमें लाइक बोनस मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। एंड लाइक हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमने लाइक आंसर की चैलेंज भी की। एनाटॉमी का एक क्वेश्चन था एंड एक लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। तो अगर वो हो गए होते तो मेरा शायद सिलेक्शन तब भी हो गया होता। तो वही है ना, आप एटलीस्ट अपने आप को उस पॉइंट पे तो ला पाए ना कि आपका ऑलमोस्ट हो गया था। मेरा भले ही तब MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन BMS BDS बाकी कोर्सेज में लाइक आई वॉज गेटिंग टॉप मोस्ट कॉलेजेस। तो इस तरीके से रहा, मतलब मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का था। एंड मतलब अभी जो है कि तब मेरा 592 स्कोर रहा एंड ज़्यादा हो सकता था। इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा कि लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है। लेकिन वही है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मार्क्स को उस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि किसी के पास यही ना हो कि मतलब कटने वाला पॉइंट ही ना हो। एंड जब मतलब लास्ट में 596 कट ऑफ गई थी एंड आई वॉज हैविंग 592 एंड रियली में मेरे मार्क्स लाइक 602 बन रहे थे। तो काफ़ी दुख था, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज इस साल जहाँ मेरा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से यहाँ तक हम फेज़ पे पहुँचे। उसके बाद जब 17 जुलाई के बाद मेरे एग्ज़ाम का लाइक आंसर की चेक हुई थी तो 592 थे ना। तो तभी हमने लाइक आंसर की चैलेंज भी की थी। तो उम्मीद थी कि आंसर की चैलेंज करने के बाद मार्क्स बढ़ जाएंगे एंड लाइक सिलेक्शन तो पक्का है, 600 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ में हम लगे रहे कि हो जाएगा हो जाएगा, बाद में आंसर की चैलेंज हो के सही नहीं बने मार्क्स एंड
मतलब सही नहीं हो पाया, एंड तक काउंसलिंग के गए, लाइक एवरी टाइम फिलिंग चॉइस फिलिंग करना कॉलेज की, देन बाद में आपका नाम नहीं आना, कितना दुख भरा होता है वो मुझे पता है। एंड उसके बाद मतलब आइडिया लग गया था कि अब नहीं होने वाला है। नवंबर जब आ गया था तो आई इवन पार्टिसिपेटेड इन लाइक BDS के भी मैंने कॉलेजेस भरे थे, उसके मुझे हर टॉप मोस्ट कॉलेज मिल रहा था, मौलाना आज़ाद मिल रहा था, सब मिल रहा था, लेकिन मुझे लाइक नहीं करना था। फिर मैंने BMS की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, एंड इवन एक चीज़ थी कि BMS की काउंसलिंग में मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज मिला था, एंड ऑन 22 नवंबर 2022 मैं वहाँ पर एडमिशन कराने भी चली गई थी। आप सोच सकते हैं, मतलब मुझे था कि ड्रॉप नहीं करना है। मतलब मुझे क्या था, मेरे पेरेंट्स ही लाइक मेरे उस हेल्थ इशू के बाद इतना डर गए थे कि नेक्स्ट ईयर और भी तो ज़्यादा वो हो सकता है ना, कि कम मार्क्स हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि तुम अगर प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहती हो तो पार्शियल ड्रॉप के साथ कर लेना, एंड लाइक कॉलेज ज्वाइन करो। तो हमने 22 नवंबर लास्ट ईयर ओनली अपना एडमिशन करा दिया वहाँ पे। एंड देन 1-2 दिन में ये आया कि जो नीट है 2023 का, वो हो रहा है 7 मई को। एंड जब एडमिशन हमने कराया तो हमने लाइक पूछा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं एंड उस टाइप से, तो उन्होंने बोला मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट होंगी। देन आई वाज लाइक कि सिर्फ 1.5 महीने का गैप है, एंड मैं घर पे इतने टाइम बैठ के क्या करूँगी। तो उस टाइम मतलब एक बार मतलब ऐसे वो होता है ना, कई बार एक पॉइंट आ जाता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी, तो मतलब कर लेगी अगर एक चांस देती है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, एंड आई वाज लाइक कि एक चांस देते हैं, 5 महीने की बात है, हो जाएगा। 2 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपने मेरा एक वो डायरी वाला पेज भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाली थी। तो 2 दिसंबर 2022 से लेके 7 मई 2023 पूरे पूरे 5 महीने थे। उसके अंदर बीच में आपको ये टेंशन्स भी हैं कि आपने सब एफर्ट्स दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर भी आपका नहीं हुआ। आपका हो रहा था, 2 क्वेश्चन बोनस नहीं मिले, सिर्फ उस वजह से नहीं हुआ। हेल्थ इशू का भी डर था कि मुझे ही क्यों हेल्थ इशू आया। मतलब ऐसा भी क्या था कि वो 3 महीने मेरे ख़राब हो गए, मैं कहीं और होती उस जगह पे। तो ये सब टेंशन्स के बावजूद, लेकिन वही है ना, हमें उतना नहीं सोचना। लाइक हम क्या ही कर सकते हैं। मैं अगर किसी चीज़ की टेंशन ले रही हूँ, टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। टेंशन लेने से फ़ायदा नहीं मिल रहा। वैसे आई नो अभी मैं चीज़ बोल रही हूँ ये आसान लग रहा है, लेकिन तभी मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन तब मैंने ये सोच लिया था कि अब जब डिसीजन ले ही लिए, अब मेरे पास जो BMS की सीट है वो भी नहीं है, क्योंकि मैं एडमिशन ही कट कर आ चुकी हूँ। तो अगले साल भाई तेरे को पिछली बार जितने मार्क्स तो ज़रूर लेने हैं कि यू हैव टू गो इन अ कॉलेज। सो तब मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की 2 दिसंबर से, एंड पूरा ऐसे प्लानिंग की कि हाँ कितने कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं, कौन से ऐसे हैं जो जिनके मुझे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, कितने ऐसे हैं जो मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी चल जाएगा। फिर कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए जो मैं अभी रिसेंट कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने मेरी स्पेशली हेल्प की। तो उस तरीके से मैंने जो वो 5 महीने का टाइम फ्रेम था ना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया। आई वॉज लाइक लिटरली गिविंग एवरी सेकेंड डे टेस्ट। मतलब थोड़ा सा जो दिसंबर वाला टाइम फ्रेम था ना, लाइक 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, तब तो मैंने ये था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। प्रिपरेशन मैंने ऑनलाइन की, जो ड्रॉप ईयर की थी। कोई मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए भी मैंने 22 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट दिया था ऑफलाइन। उसमें मैंने एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मतलब अपने आसपास ही मिल गई थी, लाइक एलन की टेस्ट सीरीज़ थी वो। उसमें क्या था, हर संडे को आपका एक ऑफलाइन टेस्ट होता था, एंड इट वाज लाइक फुल सिलेबस। स्टार्टिंग में 2 टेस्ट हुए थे जो ऐसे लाइक एक पूरी 11th का, एक पूरी 12th का, एंड वो तो लाइक 2-2 हफ्ते के गैप पे थे। देन हर संडे को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होता था। मैंने टोटल 10 टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस ऑफलाइन मोड में। मैं सिर्फ ऑफलाइन मोड की बात कर रही हूँ। जो भी बच्चे लाइक तैयारी कर रहे हैं ना ऑनलाइन में, ऑफलाइन टेस्ट भी ज़रूर देने, क्योंकि एक और मेन चीज़ है जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक और इशू बनाया। मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन रुकने के बहुत सारे कारण थे। अभी होता है दुख, लेकिन कोई बात नहीं। अब जहाँ पे हूँ बहुत अच्छी जगह है, एंड आई वॉज लाइक लिटरली थैंकफुल टू गॉड। सो मतलब
एग्ज़ाम सेंटर वाला भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। आपने पूरी तैयारी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर की कंडीशन सही नहीं है ना, आपका पेपर ख़राब हो जाता है। लेकिन वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में तैयारी है। तैयारी को इतनी परफेक्शन से करो कि एग्ज़ाम सेंटर की कंडीशन है, कुछ भी है, वो उतना इफ़ेक्ट ना डाले आप पे। तो उसके बाद मतलब मुझे था कि ऐसे लाइक ऑफ़लाइन टेस्ट देने, तो मैंने ऑफ़लाइन टेस्ट वो दिए थे। एंड ऑनलाइन तो मैं लाइक ऑलमोस्ट डेली दे रही थी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती थी वो कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने सीखा था ना कि एंड के लास्ट मंथ में तब मेरे मेन मार्क्स बढ़ाने का कारण क्या था, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट थे। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप अगर ध्यान दें, 3 महीने की वजह सीरियस इलनेस थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड देन अप्रैल में मैं प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड्स की तैयारी की। एंड देन उसके बाद टाइम फ्रेम कितना ही था। तो जो जो चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, मेरी इस वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं या अपना कुछ है, तो उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ तक इसी तरीके से मतलब फिर उसके बाद 5 महीने में काफ़ी ऐसी चीज़ें की, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तब तो ये था कि लाइक डू एंड डाई, आपको करना ही करना है। फिर जब 7 मई को एग्ज़ाम आया, मुझे क्या था, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले थोड़ी तबीयत बिगड़ने लग गई, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद मुझे हो गया, इतनी तैयारी कर ली है, 5 महीने से दिन रात लगी है, एंड अब फिर तेरा रहने वाला है। इतन मतलब तब किसी न किसी तरीके से थोड़ा ठीक करके, नॉर्मलाइज़ करके मैं पेपर देने गई। लेकिन पेपर वाले दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 103 डिग्री फ़ीवर था। 103 डिग्री कितना ज़्यादा होता है, एंड उसमें मैंने पेपर दिया। लेकिन तब अगर मैं ये सोच लेती ना कि लाइक इतना फ़ीवर है, अब तो नहीं होगा, एंग्ज़ायटी और टेंशन लेने लग जाती। अरे उसमें क्या ही होगा, एटलीस्ट वो 3 घंटे तो पूरे करो ना। वो 3 घंटे आपके पास है, वो सिर्फ़ आपके हाथ में है। तो उस 3 घंटे तक आप ये मत सोचो कि कैसा हो रहा है, कैसा नहीं। मैं आपको वही बोल रही हूँ, अभी आप बिल्कुल ही मत सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। 5 मई 2024 के शाम 5:20 तक, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं होता, तब तक आप बिल्कुल ही मत सोचो कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा। आपने अगर अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, भगवान भी सब देख रहे हैं, आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। एंड आप लगे रहें, 4 महीने भी कम नहीं है, ज़रूर हो पाएगा। जब मैं कर सकती हूँ इतनी कंडीशंस के बाद, एंड लाइक आप में से किसी की कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, आज मैं शेयर कर रही हूँ, तब जब लास्ट ईयर ऐसे हेल्थ इशू और वो हो गया था, उसके बाद तो ये था कि लाइक होना ही नहीं है, अब शायद ये वाला ड्रीम ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब तब तो ये था कि तो ठीक भी हो जाएगी या नहीं, मतलब नीट एंड ऑल वाज लाइक सेकेंडरी, कि ये सब तो अलग चीज़ है, तबीयत भी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपकी भी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। नेक्स्ट ईयर आई होप सो, जैसे आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, आप लोग भी इसी तरीके से शेयर कर रहे होंगे एंड बाकियों को मोटिवेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर किसी को मतलब समझ रहे हैं आप। सो थैंक यू सो मच, यही थी मेरी नीट जर्नी। एंड आई होप सो आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड और कुछ नहीं, मतलब जो मेन पॉइंट्स मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी आपको। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जिन जिन पे आपको इन 4 मंथ्स में ध्यान रखना है, एंड मतलब कैसे आप कर सकते हैं, जो आप मेरी जर्नी से कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। लाइक सबसे पहला पॉइंट क्या है, समझ ही गए होंगे अब तो, हेल्थ। हेल्थ को ख़राब नहीं होने देना, किसी भी हालत में आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। हेल्थ का जितना अच्छे से खाना खाना है, थोड़ा टाइम आपको जॉगिंग के लिए निकालना है, कुछ भी करना है, ज़रूर करो प्लीज़। हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट मान लो, लेकिन करो अगर आप सच्ची में पेपर क्रैक करना चाहते हो। तो हेल्थ का फर्स्ट एंड मेन इशू हो गया। देन इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो प्लीज़। फ़ोन, ये नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दो, फ़ोन छोड़ नहीं सकता कोई भी इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ कोर्स पढ़ने के मेन सोर्सेज हमारे पास फ़ोन में ही होने लगे हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ ना, अभी 4 महीने जम के पढ़ो, नीट के बाद 4 महीने का टाइम मिलेगा, 4 महीने फुल एंजॉय करना, मैंने भी किया। तो 4 महीने बहुत होंगे, तब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, सिर्फ एंजॉय करना। देन 4 महीने स्टार्टिंग के कॉलेज के भी बहुत बढ़िया होते हैं, हम शेयर करेंगे आपसे। तो आप वो भी करना। लेकिन अभी पढ़ाई, जिस चीज़ की जब अहमियत है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद और किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, अभी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट देने हैं, एंड एक और जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट,
मेरा पेपर होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा इतनी तैयारी हुई है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, ये सब फालतू की चीज़ें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। कब तक नहीं सोचना? 5 मई 2024 शाम 5:20 तक। तो आप ये टाइम याद रख लीजिए, तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, तब तक आपको अपना बेस्ट देना है, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं और क्या बताना चाहूँगी, बाकी अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, इन सब को मोटिवेशन बना के रखें। एंड बहुत खुशी मिलेगी आपको जब आप उस दिन एग्ज़ाम सेंटर से निकल रहे होंगे एंड आप बोल रहे होंगे कि हाँ, आपकी जो बेटी है, बेटा है, वो फाइनली डॉक्टर बनने वाला है। एंड लाइक आप उन्हें खुशी अलग होती है वो। सो एंड नेक्स्ट ईयर का न्यू ईयर आप लोग कहाँ मना रहे होंगे? अपने मेडिकल कॉलेज में। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। आज 5 जनवरी है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड नीट 5 मई 2024 को है। पूरे एग्जैक्ट 4 महीने बाकी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से, सब हो जाएगा। जब मैं 5 महीने में कर सकती हूँ, अब आप बोलेंगे आपके पास 5 महीने थे, हमारे पास 4 महीने। नहीं आप लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, तो उतना ज़्यादा वो मत करें बहाने नहीं बनाने। हर चीज़ में पता है हमारी क्या गलती होती है, हम ना हर चीज़ के बहाने ढूंढ लेते। ये ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते इसलिए नहीं। आपको नहीं सोचना है, आपको अपनी जर्नी बनानी है। मेरी 5 महीने की थी, आप 4 की बना दो, अगले साल आप अपलोड कर देना। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, स्माइल, बाय बाय।